मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और तमाम जो मुस्लिम संगठन हैं वो कह रहे हैं कि अब हम सड़क पर हमें भी उतरना होगा। क्या आप भी उनके साथ उतरेंगे? देश के संविधान में यकीन रखने वाले लोग हैं, अगर आप यहाँ के फाउंडिंग फादर्स के विजन में यकीन रखने वाले लोग हैं तो आप तो उस अन्याय के खिलाफ आपको खड़ा होना चाहिए। प्रशांत किशोर भी आपके साथ खड़े होंगे। जैसा आप बता रहे हैं और हम लोग सुन भी रहे हैं कि मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग थोड़ा सहमा हुआ, डरा हुआ फील करता है। नीतीश कुमार का ये दो मुहा चरित्र आज का थोड़ी ना है, वो तो पिछले कई सालों से ये व्यक्ति गांधी का फोटो लगाते हैं और गांधी के बिल्कुल विपरीत विचारधारा की मदद से कुर्सी पर बैठते हैं। नमस्कार, आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, वक्फ संशोधन विधेयक जो है वो नया पास हो चुका होगा या अभी बहस चल रही है, लेकिन तमाम मुस्लिम संप्रदाय के लोग इस पर डरे हुए हैं और जनसुराज के सूत्रधार जो प्रशांत किशोर जी हैं उन्होंने भी इसका विरोध किया है। और सबसे बड़ी बात है कि मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा कि देखिए, विधेयक से डर नहीं है, सरकार की नीयत से सबसे बड़ा डर है। प्रशांत जी क्या कहेंगे? लोग कह रहे हैं कि विधेयक से कोई बहुत ज्यादा समस्या नहीं है, नीयत से डर है सबसे। ठीक बात है, जो लोग कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। नीयत से डर है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जब देश बना तो कुछ जो कमिटमेंट्स आपने करे समाज के साथ या देशवासियों के साथ, वो कहीं ना कहीं हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन में या देश का जो फाउंडिंग प्रिंसिपल्स हैं उनमें वो रिफ्लेक्ट होता है। सेकुलरिज्म जैसे है या वेलफेयरिज्म है, इन चीज़ों पर जब कॉम्प्रोमाइज़ होता है तो स्वाभाविक तौर पर जिन वर्गों को ये अफेक्ट कर रहा है वो तो डरेगा ही डरेगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और तमाम जो मुस्लिम संगठन हैं वो कह रहे हैं कि अब हम सड़क पर हमें भी उतरना होगा। क्या आप भी उनके साथ उतरेंगे? देखिए, वो सब आदमी उतरेगा जो समझता है कि समाज के एक बड़े वर्ग, जिसको कि मुसलमान कह रहे हैं लोग, उनके साथ वादा खिलाफी हुई है, उनके साथ गलत हुआ, उनके साथ अन्याय हो रहा है। और ये सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है, किसानों के साथ ऐसा कानून बना तो लोग उतरे रोड पे। जिसके साथ भी अगर गलत हो रहा है और अगर आप देश के संविधान में यकीन रखने वाले लोग हैं, अगर आप यहाँ के फाउंडिंग फादर्स के विजन में यकीन रखने वाले लोग हैं तो आप तो उस अन्याय के खिलाफ आपको खड़ा होना चाहिए। प्रशांत किशोर भी आपके साथ खड़े होंगे। सबसे बड़ा एक समस्या एक और आ रही है। मुस्लिम संप्रदाय के लोग कह रहे हैं कि भाई हमारे संप्रदाय में, हमारे मजहब की बातों में हिंदुओं को जो शामिल करने की बात की गई है कि दूसरे संप्रदाय के लोग इसमें नॉमिनेटेड मेंबर भेजे जाएंगे, ये कहीं ना कहीं कब्जा करने। नहीं, देखिए, ऐसा है कि बिल के प्रावधानों में, उसके डिटेल में क्या सही है क्या गलत है उस पर चर्चा हो सकती है। हम लोग जैसे लोग फंडामेंटली इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि ये चीज़ें जो आपने कमिट की, आपके फोरफादर्स ने कमिट करा, देश के फाउंडिंग फादर्स ने कमिट करा समाज के विभिन्न वर्गों को, उसको अगर आप चेंज कर रहे हैं तो आपको चेंज तब तक नहीं करना चाहिए जब तक कि इफेक्ट होने वाले वर्ग के साथ आपकी वार्ता ना हो जाए, उनको आपने कॉन्फिडेंस में ना लिया हो। और इस कानून से जैसा आप बता रहे हैं और हम लोग सुन भी रहे हैं कि मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग थोड़ा सहमा हुआ, डरा हुआ फील करता है या दे फील चीटेड, तो कहीं ना कहीं वो गलती है, नहीं करना चाहिए। नीतीश कुमार से मुसलमान, बिहार के खास करके मुसलमानों की आशा थी कि इस पर विरोध जताएंगे, समर्थन नहीं देंगे, लेकिन नीतीश कुमार ने चुप्पी साध दी, जैसे आपके समय एनआरसी पे चुप्पी साध दी। नहीं, नीतीश कुमार का ये दो मुहा चरित्र आज का थोड़ी ना है, वो तो पिछले कई सालों से ये व्यक्ति गांधी का फोटो लगाते हैं और गांधी के बिल्कुल विपरीत विचारधारा की मदद से कुर्सी पर बैठते हैं। जैसा आपने ठीक कहा, ये सीए एनआरसी के समय भी इन्होंने ऐसा ही किया था। उस समय आप साथ में थे, इसलिए छोड़ा उनको, झगड़ा करके छोड़ा। आज जितने लोग उनके साथ है कोई नहीं छोड़ेगा, हम तो झगड़ा करके छोड़े। और जो तेजस्वी यादव यहाँ पर बड़ी बड़ी बात करते हैं मुसलमानों के, वही नीतीश कुमार के साथ बैठकर डिप्टी सीएम बने। तो कहीं ना कहीं मुसलमानों को भी ये सोचने की ज़रूरत है कि अगर आप राजनीतिक सलाहियत अपने समाज में नहीं पैदा करेंगे, अपनी ताकत नहीं बनाएंगे, राजनीतिक तौर पे आप रेलेवेंट नहीं रहेंगे, तो किसी के पीछे चलते रहिएगा, किसी के लालटेन में किरासन तेल बन के जलते रहिएगा। तो जब आप पर या आपके समाज पर या आपके हितों पर संकट आएगी तो कोई आपको बचा नहीं पाएगा। भाजपा एक बड़ा हथियार यूज कर रही है। आज बिल पास जब पेश हो रहा था तो तमाम भाजपा के प्रवक्ता से लेकर नेता कह रहे हैं कि हमने लालू जी की बात को लागू कर दिया। लालू जी ने 2010 में संसद में कहा था कि वक्फ विधेयक पे बदलाव चाहिए, बहुत बड़े बड़े मुसलमान लोग इस पे कुंडली मार के बैठे। भाई भाजपा इसी का सहारा ले रही है।
भाजपा उसका सहारा नहीं ले रही है, लेकिन जरूर लालू जी का वो चेहरा दिखा रही है कि लालू जी जो मुसलमानों के रहनुमा बनते हैं या दावा होने का दावा करते हैं, उसकी सच्चाई को भी दिखा रही है। भाजपा तो ये इसलिए कानून लेके आए हैं वो लोग, क्योंकि वो चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान की जो आपस की खाई है वो बढ़े, ये आपस में खींचतान चले, पोलराइजेशन चलता रहे। हर 6 महीने पे 1 साल में कुछ ना कुछ करते हैं। राम मंदिर की बात हो, 370 की बात हो, NRC की बात हो, ट्रिपल तलाक का मामला हो, बुलडोजर वाली बात हो, कॉमन सिविल कोड की बात है, तो ये तो हर 6 महीने 8 महीने पे कुछ ना कुछ ऐसा करते ही हैं जिससे कि हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन और वो चलता रहे। लेकिन लालू जी ने ये बयान दिया है और सब ऑन रिकॉर्ड दिया है, तो ये तो मुसलमानों को देखने समझने की जरूरत है। मैंने आपको क्या कहा कि ये वक्त है जब मुसलमानों को भी रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि कैसे लोगों को आपने अपना वोट से मजबूत बनाया है, उनकी क्या समझ है, उनकी क्या ताकत है, क्या वो आपके साथ खड़े हैं या सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं, एक ट्वीट कर रहे हैं, आपकी मदद न कर सकते हैं, न करना चाहते हैं, न कर पाएंगे। एक अंतिम सवाल, अब भाजपा एक और प्रशांत किशोर के बारे में प्रोपेगेंडा रच रही है कि जो प्रशांत किशोर एज ए शोमैन है उनको देखने जनता जुट रही है, वोट उनको नहीं मिलने वाला है। ये प्रोपेगेंडा रचना शुरू कर दिया भाजपा ने। अभी से क्या कहेंगे प्रशांत किशोर? डरी हुई है कहीं? डरे हुए लोगों का आवाज ऐसा निकला। आप लोग तो 2-2.5 साल से मुझे देख रहे हैं। जब से मैं आया तो लोगों ने कहा कि ये हैं कौन जी, कौन जानता है जी। फिर कहा अरे ये तो बिजनेसमैन है जी। फिर कहेगा कि अरे भाई ये कितने दिन टिकेंगे। फिर कह रहा है इनको कोई नहीं देखने आ रहा। अब जब लोगों की भीड़ उमड़ रही है तो कह रहे इनको देखने आ रहा है। ठीक है भाई, मान तो रहे हो, देखने ही आ रहे, आ तो रहे। भाजपा उस नेता का नाम बता दे बिहार में जिसको देखने लोग आ रहे हैं। भाई भाजपा के नेता को तो कोई देखने भी नहीं आ रहा है। अगर कोई हमें देखने भी आ रहा है तो ये भी या मुझे सुनने आ रहा है या मुझे देखने आ रहा है, तो मैं कोई सिनेमा का एक्टर तो हूँ नहीं कि हमें देखने आ रहा है, और कोई बड़े बाप का लड़का हूँ नहीं। तो अगर कुछ भी जो हम प्रयास कर रहे हैं इसी को देखने सुनने आ रहा है। वोट देगा कि नहीं देगा वो तो वोट के दिन पता चलेगा। 11 अप्रैल की रैली से क्या प्रशांत किशोर ये साबित कर देने वाले हैं कि दांत खट्टे होने वाले हैं? नहीं, देखिए 11 अप्रैल की रैली के मैं आपने पूछा तो बता दूं, अभी तक प्रशासन ने हम लोग को ना परमिशन दिया है। 10 दिन से हम लोग के सारे लोग, आप लोग जानते हैं कि कितने ब्यूरोक्रेट हम लोग के साथ काम कर रहे हैं। हर दरवाजा हम लोग खटखटा रहे हैं, सरकार कह रहे अभी तक परमिशन ही नहीं दे रहे हैं। ना गांधी मैदान का तो परमिशन मिल गया है, लेकिन आने का यहाँ जो सारी बातें हैं, जो सेतु खोलने का परमिशन नहीं मिला। बहुत सी बातें हमारे भी सूत्र बता रहे हैं। हाँ, जेपी सेतु का नहीं दिया, अभी तक नहीं दिया है। हालांकि वर्बली वो कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं होगी। बालू के जो अवैध ट्रक हैं जिसकी वजह से कि आप लोग जान रहे हैं कि पटना पूरी तरीके से जाम लगा हुआ है, तो जितनी बड़ी रैली हम लोग करना चाहते हैं उसके लिए हम लोग को सुविधा चाहिए। और हम लोग पिछले 10 दिन से मुख्य सचिव, यहाँ के DM, SP, जितने भी जिलों में, मुजफ्फरपुर में, वैशाली में, भोजपुर में, जहाँ से भी पटना का एंट्री पॉइंट है, वहाँ के बड़े पदाधिकारियों से हम लोग के साथी लगातार बात कर रहे हैं। और हर जगह से आश्वासन दिया जा रहा है कि हो जाएगा, लेकिन अभी तक हम लोग को रिटर्न परमिशन नहीं मिला है। तो हम लोग अभी आपकी इस इंटरव्यू के बाद भी आपात बैठक एक है, हम लोग बात कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या करना है। प्रशांत जी, मात्र 8000 बसें हैं, कम से कम 6 लाख लोग के जुटने की संभावना बन रही है। कहाँ से आप कैसे कैरी करके लाएंगे? नहीं, देखिए, मात्र 8000 बसें बिहार में रही। बस हम लोग का अपना अनुमान है कि अगर जाम नहीं लगा तो 4-4.5 हजार बस हम लोगों ने ऑलरेडी मोटे स्तर पर बुक कर रखा है या बात कर रखा है। बुक मतलब पैसे नहीं दिए हैं, लेकिन उनसे बातचीत करके रखी है बस ओनर से। अभी करीब 4,500 बस हम लोग मैप कर चुके हैं। और छोटी गाड़ियां अभी बहुत हो गई हैं बिहार में। 50,000 तो मैं दावा नहीं कर सकता हूं, लेकिन छोटी गाड़ियां बहुत बड़ी संख्या में आएंगी। प्लस बिहार में जो रेलवे का नेटवर्क है, सीमांचल से आपने 4 ट्रेनें भी बुक की हैं, जो खबरें हैं। हाँ, ट्रेन वगैरह तो वो है।